नारायण 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 नारायण। जय माँ विंध्यवासिनी। सभी मित्र एक बार कमेंट सेक्शन में जय माँ विंध्यवासिनी का जय घोष अवश्य लगाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अभी अभी MX प्लेयर की छत्रसाल नाम की वेब सीरीज़ का ट्रेलर देखा और क्या ट्रेलर था। मतलब मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए, सीना गर्व से फूल गया। वैसे कल ही मैंने इसका टीज़र देखा था और मैं सोच ही रहा था कि यार इसके टीज़र पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा निराश हो गया था कल टीज़र देखकर, क्योंकि बजट उतना कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था। मुझे लग रहा था यार जब ये आश्रम वगैरह जैसे वेब सीरीज़ बनाते हैं MX प्लेयर वगैरह वाले, तो यार इतना सारा पैसा खर्च करते हैं, इतने अच्छे बजट के साथ बनाई जाती है। और जब हमारे गौरवशाली इतिहास पर, हमारे महापुरुषों के, वीर वीरांगनाओं के बलिदान पर वैसे तो फिल्में वेब सीरीज़ वगैरह बनती नहीं हैं और बना रहे हैं तो इतने कम बजट के साथ में, इसलिए कल मैं थोड़ा सा निराश हो गया था, थोड़ा सा गुस्सा भी आया था MX प्लेयर पर आज जब मैंने ट्रेलर देखा, क्या बताऊं मैं, मतलब हाँ उतना, मतलब बहुत ही बढ़िया कुछ बजट ज़्यादा ही है ऐसा तो, ऐसी तो बात नहीं है, पर हाँ ट्रेलर बिल्कुल भी बजट की दृष्टि से तो कहीं से भी निराशाजनक मुझे नहीं लगा। और कंटेंट की बात करें तो भाई मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। और जब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराजा छत्रसाल जी का मिलन देखा ना, क्या कहूँ मेरा सीना गर्व से फूल गया। मुझे कितनी खुशी हुई इस ट्रेलर को देखकर मैं बता नहीं सकता आपको। बचपन से ही मैं मेरे गुरुदेव के सत्संग में वीर बालक छत्रसाल जी के, महाराजा छत्रसाल जी के बचपन की कहानी में सुनते आया हूँ। जब भी कहीं पर बच्चों के लिए ध्यान योग शिविर होता था मेरे गुरुदेव के सत्संग में, तो वहाँ पर गुरुदेव अवश्य महाराजा छत्रसाल जी के बचपन की कहानी बताते थे। वो कहानी मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले ट्रेलर की बात करते हैं। कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक ही बात का दुख हुआ कि ट्रेलर रिलीज़ होकर 3 घंटे हो गए हैं और कितने व्यूज़ आए पता है? केवल 23,000, 23 भी नहीं, 22,000 केवल अभी तक व्यूज़ आए हुए हैं। मैं आप सभी मित्रों से सबसे पहले तो कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए। इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी मित्र जाकर MX प्लेयर पर उस वेब सीरीज़ के ट्रेलर को देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि भाई अच्छे कंटेंट को हम सपोर्ट करेंगे तभी तो वो और अच्छा कंटेंट बनाएंगे ना। नहीं तो फिर मस्तराम और आश्रम और यही सब हमें देखने को मिलेगा। कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है अनादि चतुर्वेदी ने, और सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे इतिहास को सबके सामने लाने के लिए, हमारे इतने गौरवशाली इतिहास पर, महाराजा छत्रसाल जी के जीवन पर ये वेब सीरीज़ बनाने के लिए, उनके बलिदान पर, उनके शौर्य पर, पराक्रम पर ये वेब सीरीज़ बनाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सीरीज़ में मुख्य भूमिका में है नीना गुप्ता। नीना गुप्ता वैसे वेब सीरीज़ में होस्ट है, वैसे ये वेब सीरीज़ है, शो नहीं है, तो यहाँ पर वेब सीरीज़ में होस्ट की क्या आवश्यकता है मुझे समझ में नहीं आया। मतलब डायरेक्टली आप इतिहास दिखा सकते थे ना, हमारे साथ कोई बात करे, बीच बीच में आकर हमें बताए, इसकी वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। अब देखते हैं मतलब उन्होंने कैसे बनाई है, वो तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। उनके साथ है आशुतोष राणा, जिन्होंने क्रूर अत्याचारी औरंगजेब का पात्र निभाया है। साथ में है जतिन गुलाटी, वैभवी शांडिल्य, मनीष वाधवा, अनुष्का लुहार और रुद्र सोनी। दोस्तों मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में महाराजा वीर छत्रसाल जी के जीवन पर वेब सीरीज़ बन सकती है। बिल्कुल असंभव सा लगता है ना, क्योंकि आज तक तो हम यही देखते हैं कि भाई जो विदेशी आक्रांता है उनको ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्लोरीफाई करती है, और हमारे जो वीर है, वीरांगनाएं हैं, महापुरुष है, संत है, महात्मा है, उनकी छवि को बस धूमिल करने का प्रयास किया जाता है या उनके इतिहास को दबाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें कभी भी सामने नहीं लाया जाता। पर ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, भले ही थोड़ा सा ही ये चेंज हम देख रहे हैं, क्योंकि 99.9% तो फिल्में और वेब सीरीज़ अभी भी उसी प्रकार की बन रही है जैसे पहले बनती थी। पर ये जो थोड़ा बहुत 0.1% हम बदलाव देख रहे हैं ना, ये बदलाव हृदय को शांति देने वाला है। क्योंकि कोई भी देश तभी विकास कर सकता है, तभी उस देश की उन्नति हो सकती है, जब उस देश के नागरिकों के मन में, जनता के मन में अपने देश के प्रति, अपने देश के संस्कृति के प्रति गर्व की भावना हो, स्वाभिमान की भावना हो, आत्मसम्मान की भावना हो, तभी वो देश उन्नति कर सकता है। पर पिछले 70 वर्षों से हमारे इसी आत्मसम्मान की भावना को, स्वाभिमान की भावना को, हमारे गर्व की भावना को पैरों तले रौंदा गया था। उसके कुछ भयावह परिणाम हम आज देख रहे हैं, पर एक आशा की किरण हमें दिखती है इस प्रकार की वेब सीरीज जब बनती है कि हाँ अभी भी एक आशा की किरण है, अभी भी बदलाव हो सकता है। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है, कम से कम उनका इस प्रकार से ब्रेन वॉश नहीं होगा, वे अपने देश और संस्कृति पर गर्व कर पाएंगी। ये देखकर सच में बहुत खुशी होती है। मैं अपने गुरुदेव के सत्संग की जब वे वीर छत्रसाल जी के जीवन की कहानी वे जो बताते थे, वो मैं शब्द शब्द पढ़कर बताता हूँ। छत्रसाल की वीरता,
पिछले महीने 13 जून को महाराजा छत्रसाल जी की जयंती थी और उसी जयंती के दिन मेरे गुरुदेव के आश्रम से संचालित जो फेसबुक पेज है वहां पर यह कहानी पोस्ट की गई थी, वही मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। बात उस समय की है जब दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठ चुका था। विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में उनके दर्शन हेतु मेला लगा हुआ था, जहां लोगों की खूब भीड़ जमा थी। पन्नान नरेश छत्रसाल उस वक्त 13-14 साल के किशोर थे। छत्रसाल ने सोचा कि जंगल से फूल तोड़कर फिर माता के दर्शन के लिए जाऊंगा। उनके साथ हम उम्र के दूसरे राजपूत बालक भी थे। जब वे लोग जंगल में फूल तोड़ रहे थे, उसी समय 6 मुस्लिम सैनिक घोड़े पर सवार होकर वहां आए और उन्होंने पूछा, ए लड़के, विंध्यवासिनी का मंदिर कहाँ है? छत्रसाल ने बोला, भाग्यशाली हो, माता का दर्शन करने के लिए जा रहे हो। सीधे सामने जो टीला दिख रहा है ना, वही मंदिर है। सैनिक ने कहा, हम माता के दर्शन के लिए नहीं जा रहे, हम तो मंदिर को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। छत्रसाल ने फूलों की डलिया एक दूसरे बालक को पकड़ाई और गरज उठा, मेरे जीवित रहते हुए तुम मेरी माता का मंदिर तोड़ोगे? सैनिक ने कहा, लड़के, तू क्या कर लेगा? तेरी छोटी सी उम्र, छोटी सी तलवार, तू क्या कर सकता है? छत्रसाल ने एक गहरा श्वास लिया और जैसे हाथियों के झुंड पर सिंह टूट पड़ता है, वैसे ही उन घुड़सवारों पर वह टूट पड़ा। छत्रसाल ने ऐसी वीरता दिखाई कि एक को मार गिराया, दूसरा बेहोश हो गया। लोगों को पता चले उससे पहले ही आधा दर्जन फौजियों को मार भगाया। धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की वीर छत्रसाल जी ने। वही वीर बालक आगे चलकर पन्नान नरेश हुए। भारत के ऐसे ही वीर सपूतों के लिए किसी ने कहा है, तुम अग्नि की भीषण लपट जलते हुए अंगार हो, तुम चंचला की द्युति चपल तीखी प्रखर असिधार हो, तुम खौलती जलनिधि लहर गतिमय पवन उनचास हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो, तुम क्रांति की आख्यायिका भैरव प्रलय के ज्ञान हो, तुम इंद्र की दुर्दम्य पवी, तुम चीर अमर बलिदानी हो, तुम कालिका के कोप हो, पशुपति रुद्र के भुरलास हो, तुम राष्ट्र के इतिहास हो। संत श्री आसाराम जी आश्रम से प्रकाशित बाल संस्कार पाठ्यक्रम पुस्तक से ये कहानी यहाँ पर पोस्ट की गई थी। मैं बचपन से ही मेरे गुरुदेव के सत्संग में ये कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। अभी मैंने जिस प्रकार से कहानी आपको बताई, शायद आपके अंदर उतने भाव नहीं जगे होंगे, उतना भाव विभोर आप नहीं हुए होंगे। पर जब मेरे गुरुदेव के सत्संग में ये कहानी मैं सुनता था ना, जिस प्रकार से गुरुदेव इस कहानी का वर्णन करते थे, महाराजा वीर छत्रसाल जी की महिमा का, उनके शौर्य का, पराक्रम का वर्णन जिस प्रकार से करते थे ना, पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता था, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। और ये कितनी खुशी की बात है कि आज हम महाराजा वीर छत्रसाल जी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज़ हमें देखने को मिलने वाली है, हम देखने जा रहे हैं। केवल 8 दिनों के बाद में 29 जुलाई को MX प्लेयर पर ये वेब सीरीज़ रिलीज़ होने जा रही है। और मैं आप सभी मित्रों से कहूँगा कि उस दिन आप MX प्लेयर पर वेब सीरीज़ अवश्य देखना। अगर इसे अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी, ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, तो MX प्लेयर आगे भी इसी प्रकार का कंटेंट और बनाएगा। MX प्लेयर हो या दूसरे भी अगर OTT प्लेटफॉर्म है, उन्हें भी अगर भगवान सद्बुद्धि दे तो हो सकता है कि वे भी इसी प्रकार का कंटेंट और आगे बनाए। वैसे उतनी कोई ज़्यादा अपेक्षा तो नहीं है, पर फिर भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव जो हम देख रहे हैं वो और ज़्यादा बदलाव आगे हमें देखने को मिले। तो ज़रूर 29 जुलाई को आप ये वेब सीरीज़ देखना। वैसे जितना जल्दी हो सके मैं भी देखकर रिव्यू करने का प्रयास करूँगा। हम आशा करते हैं कि इतिहास के साथ इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप इसे देखने के लिए कितना उत्सुक है मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो अवश्य लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।